हर्षवर्धन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या वाकई में अब जो इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग हो रही है, बात बनती हुई नजर आ रही है? यूपी में हमने देखा, कल हमने देखा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 4 राज्यों को लेकर जो ऐलान है वो भी किया गया। तो क्या वाकई में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या यह वाकई में चिंता की बात नहीं है बीजेपी के लिए? हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, ये कहना कि कोई पार्टियां साथ में आएंगी, गठजोड़ होगा और उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ठीक बात नहीं होगी। और जब पार्टियां बहुत कमजोर हो जाती हैं तो वो किसी मजबूत पार्टी से लड़ने के लिए गठजोड़ बनाती ही बनाती है। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है। कई बार हम कहते हैं कि सरफुटबल हो रही है, झगड़ा है, तो वो तो बड़ी सामान्य बात है, राजनीतिक दल है, झगड़ते ही हैं। लेकिन क्या उनके बीच का ये जो गठजोड़ है वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा? क्या हम परिणाम ये देखेंगे कोई सीटें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी क्या? जिन राज्यों में गठजोड़ की हम बात कर रहे हैं, वो चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने मत प्रतिशत के तौर पर किसी ऐसा कोई कैंपेन चला दिया हो, ऐसा कोई जोड़ने का कार्यक्रम चला दिया हो, नए मतदाता कहां से जोड़ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वहां जाकर ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी, जिसको कहते हैं ना कि आप एक प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को तो ये तक लड़ता है कि ये जो चुनाव है ये उसकी जमीन बचाने की लड़ाई है, क्योंकि अगर अमेठी रायबरेली पर खतरा हो गया, अमेठी पहले ही हार चुके हैं, तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में देखें तो यादव परिवार को अपनी सीटें बचानी है, गांधी परिवार को अपनी सीटें बचानी है या बढ़ानी है, उसके अलावा आपको कहां ये गठजोड़ बहुत ज्यादा मजबूत दिखता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो एक अलायंस हो गया, मैंने पहले भी कहा था ये यूपीए के स्वरूप पर जा रहा है, आपने नाम अलग भले रख दिया था। कहां गए नीतीश कुमार, ममता बनर्जी कहां खड़ी हैं, के चंद्रशेखर राव जो शुरुआती मीटिंग्स में थे कहां हैं? तो कुल मिलाकर आप उस स्वरूप से तो हट चुके हैं। लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए, लोकतंत्र में विपक्ष का एक अपना तरीका होता है लड़ने का। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये लड़ाई और अच्छी हो सकती थी अगर ये सामूहिक तौर पर लड़ते दिखते। आज की तारीख में फिलहाल अभी इसका कोई लाभ इनको बहुत बड़ा हो जाएगा, ये मुझे नजर नहीं आता। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कीर्ति जी, किस तरह से आप देखते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं? एक मैसेज ये जा रहा है कि भाई सिर्फ मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए ऐसे तमाम दल जिनकी विचारधारा आपस में नहीं मिल रही है वो भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए इंडिया गठबंधन के बैनर तले। इस परसेप्शन को आप जो बनता नजर आ रहा है इसे कैसे तोड़ेंगे, अपने पक्ष में कैसे लाएंगे? देखिए समीर जी, हर्षवर्धन जी के बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि हर्षवर्धन जी जिसको बहुत मजबूत बता रहे हैं, जो लगातार कहते रहे कि एक अकेला सब पर भारी, उसे भी 38 दलों का गठबंधन बनाना पड़ा और ऐसे ऐसे दलों को अपने साथ खड़ा किया जिसके न एक एमएलए है न एक एमपी है। और जिस तरीके से हर्षवर्धन जी कह रहे परसेप्शन का सवाल है, यादव परिवार अपना सीट बचाना चाहता है, गांधी परिवार अपना सीट बचाता है। हर्षवर्धन जी को यह भी बताना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर कि किस तरीके से पिछड़े जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, किस तरीके से नौकरियों में उनके आरक्षण को पूरी तरीके से नहीं दिया जा रहा। पीडीए का जो फार्मूला है, पीडीए जो समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और इंडिया अलायंस के बारे में जो लगातार परसेप्शन तैयार किया जा रहा था कि गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन नहीं बन पाएगा, लगातार हम कहते रहे, लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कहते रहे कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ गठबंधन करेगा। और देखिए धीरे धीरे उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन देखिए कीर्ति निधि पांडे जी, आपने जिस पीडीए का जिक्र किया, आप लगातार पिछड़ों और दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे आपकी पार्टी को छोड़कर नया दल बना लेते हैं, तो वहां पर और वो इसी बात का आरोप लगाते हैं कि दलितों की नहीं सुनी जा रही, पिछड़ों की नहीं सुनी जा रही, उनका अपमान हो रहा है और मैं सह नहीं सकता ये। करुणा जी, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पिछड़े नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, पिछड़े नेता अन्य दलों में भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिल पाया। ये बात मैं तो कह ही रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा कि उनका आरक्षण दे दिया। वो विद्यार्थी आज भी आंदोलन में थे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी पिछड़े नेता में हैसियत है जो बोल दे उनके पक्ष में, या किसी जो सरकार के अलायंस में क्या किसी पिछड़े नेता की हैसियत है जो बोल दे? चाहे प्रिया पटेल जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, उसकी लड़ाई तो लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है।
कांग्रेस पार्टी उसके लिए बोल रही है, इंडिया अलायंस के ठीक साथ है। ही बोल रहे हैं उसके लिए। तो ये सवाल है कि आप अलग हो या कहां खड़े हैं, ये सवाल है कि कौन उनके पक्ष में बोला है। और समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे के साथ लगातार उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में छोटे छोटे पीडीएफ पंचायत करने का काम हम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर पीडीएफ पंचायतें की जा रही हैं और उसके जरिए लोगों तक अपना एजेंडा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पीडीए का नारा और इंडिया गठबंधन का बैनर, इसके तहत आप चुनाव लड़ेंगे।